हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करने वाला हूँ। ये अपडेट बेस्ड है जो मैंने चेक किया है। मैंने इनफैक्ट हंगेरियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है दिल्ली में, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ हंगेरी है मुंबई में, ऐसे ही हंगेरियन एम्बेसी की वेबसाइट है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ऐसे ही हंगेरियन एम्बेसी की जो वेबसाइट है रियाद में, ऐसे ही अब जैसे क्या है कई कंट्रीज़ में जो वीज़ा का फंक्शन है वो टोटली आउटसोर्स कर दिया है। जैसे यूएई में जो सबमिशन है वो वीएफएस के थ्रू होता है। तो मैंने चेक की वीएफएस हंगेरी यूएई की वेबसाइट, और मैंने चेक की बीएलएस हंगेरी कतर की वेबसाइट। तो इन सब जगहों पे क्या मैंने देखा डी वीज़ा के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए क्या है, अभी तक इंडिया में जो एम्बेसी है और जो इंडिया में कॉन्सुलेट जनरल है मुंबई में, ऐसे ही जो पाकिस्तान में हंगरी की एम्बेसी है उनकी वेबसाइट पे आज की डेट यानी है 30 दिसंबर 2023 तक कोई अपडेट नहीं आया है डी वीज़ा की प्रोसेसिंग रोकने के बारे में। वो बात अलग है कि जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उन लोगों को बेसिकली एक जो रिफ्यूज़ल लेटर दिया गया है, इनफैक्ट जो ईमेल आया है उसमें लिखा गया है कि सिंस नए इमिग्रेशन लॉज आ रहे हैं तो आप इस पीरियड में अब अपील नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इंडिया में और पाकिस्तान में भी नई डी वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी। वो बात अलग है कि अभी तक वेबसाइट पे उन्होंने नहीं डाला है। लेकिन जो हंगेरियन एम्बेसी की वेबसाइट है सऊदी अरब रियाद में, वहाँ पे है। मैं आपके यहाँ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही जो वीएफएस की वेबसाइट है यूएई में, उस पे भी अब आ चुका है कि डी वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट होंगी 1 जनवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक। अ, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो बेसिकली मैं हंगेरी की एम्बेसी की जो वेबसाइट है ओमान में, वहाँ पे भी चेक करा था, उधर भी लिखा हुआ है कि डी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होंगी। फिर मैंने चेक किया सिंगापुर पे जो हंगेरियन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट पे, वहाँ पे भी ये मेंशन था क्योंकि सिंगापुर से बहुत सारे इंडियंस हंगेरी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि डी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं। अब थोड़ी सी हैरानी की बात है कि इंडिया में और पाकिस्तान में ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, पर मुझे लगता है हो जाएगा। इनफैक्ट इंडिया में जो वीएफएस की वेबसाइट है उस पर भी नहीं है। उसका हो सकता है रीज़न ये है कि जैसे अगर आप मुंबई वाले एरिया से हैं, अगर आपका जुरिसडिक्शन हंगेरियन कॉन्सुलेट इन मुंबई में आता है तो आपका सबमिशन वीएफएस में हो जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो सबमिशन बेसिकली दो हिस्सों में होता है, पहले वीएफएस में फिर एम्बेसी में, जबकि मुंबई में सिर्फ सबमिशन हो जाता है, इंटरव्यू नहीं होता है। तो देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में इंडिया में भी ये अपडेट आ जाएगा तो देखिए ये बड़ी क्लियर हो गया है, बहुत क्लियर हो गया है कि 1 जनवरी 2024 से लेके 29 फरवरी 2024 तक कोई नई एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी। आप इस दौरान अपील भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे कुछ लोगों के ईमेल देखे हैं जिनको रिफ्यूज़ल आया है। उसमें ईमेल में लिखा हुआ है कि नए इमिग्रेशन लॉज की वजह से आप अपील नहीं कर पाएंगे। वो बात अलग है जो रिफ्यूज़ल एट हंगेरियन में आता है उसमें लिखा हुआ है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन वो एक जनरल है। तो मुझे लगता है कि आप अपील भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बेस्ट रहेगा कि आप जो एम्बेसी है उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए। जो मैं हर बात कह रहा हूँ उस पर यकीन मत करिए, वेरीफाई करिए चीज़ों को खुद भी। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है उसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, और मैं कहूँगा कि आप रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट्स को चेक करते रहिए। यहाँ पे बता देता हूँ जो हंगेरियन इमिग्रेशन है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है oif.gov.hu। एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, हंगेरी के जो सी वीज़ाज़ हैं, यानी आप शेंगन वीज़ा पे हंगेरी घूमने जाना चाहते हैं 90 दिन से कम के लिए, या बिज़नेस मीटिंग पे आना चाहते हैं, तो वो वीज़ाज़ ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डी वीज़ा जिसे रेजिडेंस परमिट भी बोला जाता है, उसकी एप्लीकेशंस इस दौरान बंद रहेंगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।